बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ जैन, आप देख रहे हैं कुकिंग विद जैन। आज मैं आपके साथ इंतहाई शानदार किस्म के एक पाउंड स्पंज केक की रेसिपी शेयर करूंगा। इंतहाई कम चीज़ों से बगैर ओवन के ये हम स्पंज केक बनाएंगे। ये मेरी अपनी बेकरी की बिल्कुल परफेक्ट स्पंज केक की रेसिपी है। इसमें मैं आपको कप के हिसाब से मेजरमेंट भी बताऊंगा कि किस तरह आप घर में आसानी के साथ कप के साथ बगैर स्केल के बिल्कुल आसानी से एक पाउंड स्पंज केक रेडी कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम ज़बरदस्ती रेसिपी की तरफ। ये सबसे पहले हम एक कढ़ाई ले लेंगे, कोई भी पतीला ले लेंगे, ये हांडी ले लेंगे। जब भी हम केक को बेक करेंगे तो इसको हम पहले प्री हीट करेंगे। ये देखें, ये इस तरह हमने कोई भी कढ़ाई या पतीला कुछ भी ले लेना है जिसमें हमने केक को बेक करना है। इसके ऊपर ढक्कन सही आना चाहिए, उसमें से हीट नहीं निकलनी चाहिए। इस चीज़ का आपने इसमें ख्याल रखना है। इसके नीचे हम थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे। नमक शामिल करने से ये होगा कि ये पतीला जो है आपका नीचे से नहीं जलेगा। ये देखेंगे, हमने इसके नीचे इतना सा नमक शामिल कर दिया। नमक ब्लैक हो जाएगा, दोबारा इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगा, पर इसको आप बेकिंग में दोबारा यूज कर सकते हैं। इसके नीचे हम डायरेक्ट केक नहीं बेक कर सकते, तो इस तरीका से हम इसके ऊपर कोई भी स्टैंड रख देंगे। इस तरह आप रख लें। अगर ये स्टैंड ना हो तो आप इसके ऊपर कोली भी रख सकते हैं, खाली कोई भी इस तरह। ये देखें, ये मेरे पास ये कड़ा है, कोई भी चीज आप इसके ऊपर रख ले कि केक का फासला जमीन से ज्यादा हो जाए। ये मुझे थोड़े दिन पहले एक भाई ने पूछा था कि हमारा जो केक है वो नीचे से जल जाता है। तो ये देखें, ये यहाँ पे हम जब ये पैन रखेंगे तो इसका फासला जो है नमक का और केक का ये थोड़ा कम होगा, इसलिए हम इसका थोड़ा सा फासला बढ़ाएंगे। ये इस तरह हम ये कड़ा भी रख देंगे ताकि ये ऊंचा हो जाए, नीचे से केक ना जले। इस तरह आप कर लें, आपका केक बिल्कुल भी नीचे से नहीं जलेगा। ये देखें, ये आपका जो ढक्कन है ये मुकम्मल बिल्कुल फिट होना चाहिए पतीले के साथ। इसमें से कहीं से भी हवा नहीं निकलनी चाहिए। ये हमारा ओवन यानी कि पतीला जिसमें हम केक बेक करेंगे, इसको जो ओवन की जगह हम यूज करेंगे, ये रेडी हो चुका है। अब हम फ्लेम को नीचे हल्का सा ऑन कर देंगे ताकि ये प्री हीट हो जाए। और अब हम दूसरी तरफ आ जाएंगे। ये देख सकते हैं, केक हम जो है एक पाउंड का केक हम सिर्फ 2 अंडों से बनाएंगे। ये मेरे पास 2 अंडे हैं, ये इनको हम इस तरीका से स्केल के ऊपर ले आएंगे। अगर आपने प्रोफेशनल बेकिंग सीखनी है तो आपके पास स्केल होना बहुत जरूरी है। वैसे मैं आपको इसमें कप की मेजरमेंट भी बताऊंगा। ये हम 2 अंडे तोड़ लेंगे, पहले हम स्केल को ऑन कर लेंगे। हम अंडों के पानी मुकम्मल जो है इसका वजन चेक करेंगे। ये हमने स्केल 0 पे ऑन कर लिया। ये 55 ग्राम का पानी एक अंडे में से निकला है। ये बड़े साइज के, काफी बड़े साइज के अंडे हैं। ये 112 ग्राम का पानी एक अंडे में से निकला है कि ये हमारे 2 अंडे 112 ग्राम ये छिलके के बगैर हो चुके हैं। इनमें हम इससे हाफ चीनी यूज करेंगे, इससे हाफ फ्लोर यूज करेंगे। यानी कि 112 ग्राम है, 61 ग्राम या 60 ग्राम हम इसमें शुगर यूज करेंगे और 60 ग्राम हम इसमें फ्लोर यूज करेंगे। इसके अलावा हम इसमें बिल्कुल भी कोई भी चीज यूज नहीं करेंगे। ये देखें, ये मेरे पास हाफ कप है, 1/2 कप। ये मैंने स्केल को 0 कर दिया। इसमें हम 61 ग्राम शुगर शामिल करेंगे। ये देखें, ये 61 ग्राम मेरे पास शुगर है। ये देख लें, ये मैं हाफ कप में शामिल 1/3 कप ये मेरे पास है। ये देखें, वो भी फुल नहीं हुआ, 1/3 कप से भी थोड़ी सी कम है। ये 61 ग्राम की शुगर है। इस चीज का आपने हमेशा स्पंज में ख्याल रखना है। जब भी आपने स्पंज केक बनाना है, आपका ये जो कप बर्तन जिसमें आप इसको बीट करेंगे बिल्कुल साफ होना चाहिए। एक कतरा भी इसमें पानी का नहीं होना चाहिए। अगर एक कतरा भी इसमें पानी का होगा तो आपका स्पंज बिल्कुल भी नहीं फूलेगा। ये हम इसमें शुगर शामिल करेंगे। इसके बाद हम बीटर लेंगे। ये देखें, बीटर भी आपका मुकम्मल पानी से साफ होना चाहिए। ये हम बीटर को ले लेंगे। ये देख सकते हैं आप, हमने शुगर और जो 2 अंडे हैं इनको हमने ले लिया। सिर्फ हमने ये पहले 2 चीजें लेनी है और हमने बीटर को ऑन कर लेना है। हमने इसको फ्लफी करना है। ये देखें, ये इसका टेक्सचर देखें। ये तकरीबन मैंने लगातार फुल तेज जो मशीन चला के इसको 5 मिनट तक बीट किया। माशाल्लाह, ये देखें, बहुत ज्यादा, ये जितना हमने अंडा और शुगर डाली थी उससे तकरीबन ये 5 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। ये देखें, ये काफी ज्यादा हो चुका है। अब हम इसमें फ्लोर शामिल करेंगे। ये देखें, ये मेरे पास हाफ कप है। ये अब हम इसको फुल भरेंगे और देखेंगे कि ये कितने ग्राम का कप होता है। ये देखिए, 67 ग्राम हाफ कप हो चुका है। इसमें से हम थोड़ा सा ये साइड पे उतार देंगे, यानी कि ये हमारा 61 ग्राम फ्लोर हमारे पास आ चुका है। ये हाफ कप है, ये देखें 1/2 कप हाफ कप है ये। इसको अब हम साइड पे कर देंगे। ये हम पैन रेडी कर लेंगे। ये मेरे पास 6 इंच का पैन है। ये देखिए, 6 इंच इस तरफ है
और 2 इंच ऊंचा है। ये 1 पाउंड का पैन है। इसमें हम ये इस तरीका से थोड़ा सा घी शामिल कर लेंगे। ये इस तरीका से हम इसके अच्छे तरीका से किनारों पे और नीचे लगा लेंगे। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो तो आप इसके नीचे और किनारों पे पेपर लगा सकते हैं, उसे ये आपका जो केक है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। पर हमारा केक वैसे भी सॉफ्ट बनेगा, इसलिए हम इसमें पेपर नहीं लगाएंगे। इसी तरह सिंपल हम इसको घी की मदद से ग्रीस कर देंगे। ये देखें, ये हमारा पैन रेडी हो चुका है। दूसरी तरफ हम आ जाएंगे। ये हमारे पास ये हमने जो केक का ये अंडे और चीनी का जो मिक्सचर है इसको फेंटा था, ये हमारे पास है। इस तरफ हमारे पास ये मैदा था, हाफ कप हमारे पास मैदा था, 61 ग्राम। इसको हम इसमें शामिल कर लेंगे। ये हमने एक ही बार में शामिल कर लिया। इसको हम स्लो हाथों से मिक्स करेंगे, यानी कि ये देखें, इसको हमने तेज हाथों से बिल्कुल भी नहीं मिक्स करना, वरना जो इसका फ्लफी बनना है ये खत्म हो जाएगा। इसको हमने स्लो हाथों से मिक्स करना है। आपने कोशिश करनी है कि आपने मैदा हमेशा छान के यूज करना है, इसमें गुठलियां नहीं आएंगी अगर आप मैदा छान के यूज करेंगे। इसको हमने दोबारा बीटर की मदद से कभी भी मिक्स नहीं करना, वरना इसका सारा फ्लफीपन खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ हमारा ये अच्छे तरीके से सारा मैदा मिक्स हो चुका है। इसको अब हम इसमें ये हमारे पास जो पैन है इसमें शामिल कर लेंगे। ये देखें, ये इसको हमने पैन में शामिल कर लिया। इसको आपने बिल्कुल भी टैप नहीं करना, ये इसी तरह आपने रखना है। इसकी हमने बिल्कुल भी हवा खत्म नहीं करनी। ये देखें, दूसरी तरफ हमारा पतीला जो बिल्कुल अच्छे तरीके से प्री हीट हो चुका है, ऊपर से ढक्कन अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। फौरी आपने इसमें हाथ शामिल नहीं करना, काफी ज्यादा ये गर्म होता है। ये हम इसमें ये इस तरीका से इसको शामिल कर देंगे। ये हम इसको रख के ये ऊपर से ढक्कन को बंद करेंगे। हम फ्लेम को थोड़ा सा तेज करेंगे, ज्यादा आपने तेज नहीं करना, पहले आपने थोड़ा सा तेज करना है, बाद में हम इसको स्लो कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल नॉर्मल फ्लेम है, इस पर हम इसको बंद करके इसको अच्छे तरीका से बंद करके इसको छोड़ देंगे। ये इसको कवर किए हुए तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। हमारा पतीला काफी ज्यादा छोटा है, इसलिए हम इसको चेक करेंगे। पतीला जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा इसको टाइम लगेगा। हम इसको चेक करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए जबरदस्त किस्म का फ्लफी हो चुका है। इसको हम इसी तरीके से फौरी तौर पे कवर कर देंगे। फ्लेम को हम ये देखें नॉर्मल कर देंगे। एक बार ये अच्छे तरीके से फूल चुका है, फ्लेम को हम कम कर देंगे ताकि अच्छे तरीका से अंदर से पक जाए। ये देखिए हमने फ्लेम को नॉर्मल कर दिया। अब हम इसको और पकने देंगे। माशाल्लाह देखें अच्छे तरीके से ये फूल चुका है, अब कोई मसला नहीं है। ये अब अंदर से पकना चाहिए और इसको कलर आना चाहिए। ये हम इसको कवर कर देंगे। ये देखिए 15 से 20 मिनट में हम इसको पकाएंगे। इसको अब हम पकने देंगे। ये देखिए नीचे आंच आप देख सकते हैं। हम अंदर कमरे में बैठे हुए थे, हमें इतनी प्यारी खूबसूरत सी खुशबू आई, तो हम इसको देखने आएंगे कितना ये रेडी हो चुका है। माशाल्लाह जबरदस्त परफेक्ट ये रेडी हो चुका है। फ्लेम को हम बंद कर देंगे, बल्कि थोड़ा सा हम इसको चेक करेंगे पहले कि ये अंदर से कच्चा है कि नहीं। ये पहले इसको 5 मिनट हुए थे, दोबारा इसको 10 मिनट हुए, यानी कि इसको 15 मिनट हुए और ये जबरदस्त किस्म का रेडी हो चुका है। ये इस तरह आप कोई भी ये टूथपिक या कोई भी ये तीली वगैरह आप इसमें ड्रॉप करके देखेंगे, अगर ये गीली आएगी तो आपका केक अंदर से कच्चा है। ये देखिए बिल्कुल ड्राई आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट ये हमारा केक बेक हो चुका है, बिल्कुल भी कुछ भी इसमें नहीं आ रहा। इसको अब हम बाहर निकालेंगे। ये देखें अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ये देखें ऑयल की वजह से इसने किनारे बिल्कुल इसके किनारों से सेपरेट हो चुका है। ये देखें इसको हम ये थोड़ा सा एक साइड से थोड़ा सा लगा हुआ था, इसको हम इस तरह नाइफ की मदद से सेपरेट करेंगे और इसको बाहर निकालेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें कितना ज़बरदस्त परफेक्ट कलर आया है। ये आप देख सकते हैं। ये मेरे नमक की कंडीशन, ये नमक भी थोड़ा सा ब्लैक हो चुका है। ये कड़ा हमने इतना फासला था तो ये बिल्कुल भी नीचे से ब्लैक नहीं हुआ और ज़बरदस्त किस्म का बेक हुआ है। इसमें सिर्फ हमने 3 इंग्रेडिएंट यूज़ किए और हमने इसमें कोई चीज़ यूज़ नहीं की। ये देखिए थोड़ा सा हल्का हल्का किनारों से सख्त है, तो इसको हम शॉपर में इस तरह डाल के, किसी भी शॉपर में डाल के तकरीबन 2-3 घंटे के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद ये इस्तेमाल के काबिल हो जाएगा, इसको हम इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर आपने फौरी केक ना बनाना हो तो आप इसको 10-20 दिन फ्रीजर में फ्रीज करके भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आप सिंपल इसी तरीका से फ्रीजर में रख लें, इसको कुछ भी नहीं होगा, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जब आपने इसको यूज़ करना हो, इसको आप रूम टेम्परेचर पे लेके आएँ और इसको आप यूज़ कर सकते हैं।
इसको अब हम थोड़ी देर के लिए इस तरह ये शॉपर में डाल के इसको गिरा लगा देंगे। ये गरम गरम केक हम इसमें शॉपर में डाल देंगे, ये किनारे बिल्कुल इसके सॉफ्ट हो जाएंगे। और इसके बाद मैं इसको आपको कट करके दिखाऊंगा कि ये हमारा केक किस तरह का बना है। ये देखें, ये तकरीबन हमें से आधा घंटा हो गया है इसको शॉपर में रखे हुए। ये मैं आपको अब इसकी कंडीशन चेक करवाऊंगा। माशाल्लाह ये देखें, इंतहाई सॉफ्ट, बहुत ही शानदार हमारा ये स्पंज केक बना है। ये आप इसकी सॉफ्टनेस चेक करें, इंतहाई शानदार किस्म का ये हमारा केक बनके रेडी हो गया है। इसकी मैं आपको अब कटिंग करके दिखाऊंगा। इसकी आप 2 लेयर में भी कटिंग कर सकते हैं, 3 में भी कर सकते हैं। ये मैं इसकी 3 में कटिंग करूंगा। इसको आप घुमाते हुए इस तरीक़ा से कट करें तो ये बिल्कुल भी जो है ज़बरदस्त कट होगा। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितना शानदार ये अंदर से है, इंतहाई शानदार मलाई जैसा केक हमारा बना है। ये इसकी भी हम इस तरीक़ा से कटिंग करेंगे। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट हमारा ये 1 पाउंड केक मुकम्मल ये स्पंज केक रेडी हो चुका है। इंतहाई शानदार है, इंतहाई ज़बरदस्त और मक्खन की तरह मुलायम है। इसका टेस्ट इंतहाई शानदार होगा। ये मैंने असल आपके साथ कमर्शियल रेसिपी शेयर की है जो कि मेरी अपनी बेकरी की है। इसी रेसिपी से हम कमर्शियल अपनी बेकरी में केक बनाते हैं। आप इस रेसिपी को मुकम्मल फॉलो करें, इंशाल्लाह आप परफेक्ट स्पंज आसानी से घर में बनाने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।